तमसो माँ ज्योतिर्गमय। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। हमारे दिमाग में लगभग 3 अरब सेल्स होते हैं। समझिए इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही कम। तो हम लोग आज जानेंगे कि अपने दिमाग को, अपने कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग 4 भागों में उसे देखते हैं। एक योगासन, प्राणायाम, मेडिकल एड्स, फूड सप्लीमेंट्स और जेनेटिक प्लेट्स जो मार्केट में कई तरह के आते हैं, उन सब का महत्व हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। योगासन और प्राणायाम में जो सबसे पहला आसन है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एक ही रामबाण है। आसनों में रामबाण है। सर्वांग आसन मतलब सभी अंगों का आसन। इसमें सभी अंगों पर जोर पड़ता है। ज्यादा जोर देखिए यहाँ कंधे पर और दोनों हाथों पर पड़ता है। इस आसन से कई फायदे हैं। अगर आपको समय की कमी है और अगर आप दूसरा आसन नहीं कर सकते हैं तो यह अकेला आसन ही काफ़ी है जो आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा और आपके बदन को एक्टिव रखता है। शुरू में से 30 से 60 सेकंड तक करिए और उसके बाद उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। यह मस्तिष्क में खून को और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ज़्यादा, जिससे तनाव, डिप्रेशन ये सब कम होता है। ये एंटी एजिंग भी है, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। एंटी रिंकल्स जो उगते हैं वो इससे कम हो जाता है। इससे थायराइड ग्लैंड पर भी असर आता है, एक्टिव होता है। ये सब इसके फायदे में है। नेक्स्ट आसन है पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैरों की एड़ियों को एक दूसरे के जांघ पर रख लेते हैं और अंगूठे और तर्जनी को मिला देते हैं। इस आसन में थोड़ी देर बैठे रहिए तो इससे आपका दिमाग शांत होगा, अवेयरनेस, अटेंटिवनेस आपका बढ़ेगा। साइटिका जॉइंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी जो जॉइंट्स की है इसको ये बढ़ाता है। अगर ये आसन करने में दिक्कत हो तो अर्ध पद्मासन करिए। इसमें एक पैर सीधा रहता है, जमीन से सटा हुआ, दूसरे की एड़ी पहले की जांघ पर रहती है। ये नाभि से सटा हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा है और अंगूठा तर्जनी वैसे ही सटा हुआ रहे। इससे भी लगभग वही फायदा है जो पद्मासन से है। ये डायबिटीज में भी आपको फायदा करेगा। कुछ हृदय की बीमारी अगर है तो उसमें भी अर्ध पद्मासन फायदा करता है। पद्मासन से भी वही सब फायदा है लगभग। अगला आसन है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन भी एक बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये देखिए पश्चिमोत्तासन, इसमें दोनों पैर सीधा जमीन से सटा हुआ रहता है और अपने कमर को झुकाते हुए अपने नाक को अपने पैरों से, घुटनों से सटाने की कोशिश करनी है। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तासन। इससे किडनी, लीवर या महिलाओं के लिए अगर गर्भाशय आदि का कोई दिक्कत है तो वो भी इससे ठीक होता है। इससे मेमोरी भी शार्प होता है क्योंकि ये डाइजेशन ठीक करता है। इसमें पेट पर बल पड़ता है तो डाइजेशन ठीक होता है, तो इसलिए मेमोरी के लिए अच्छा होता है। इसके बाद है पाद हस्तासन। इसमें दोनों पैर सीधे करके खड़े हो जाइए और कमर झुकाते हुए हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को स्पर्श करना है। ये है पाद हस्तासन। इससे भी मस्तिष्क शांत होता है, तनाव कम होता है, डिप्रेशन में फायदा करता है। इससे भी डाइजेशन इंप्रूव होता है क्योंकि ये भी पेट पर बल देता है। दोस्तों, डाइजेशन अगर ठीक रहता है तो वो मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डाइजेशन ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो मस्तिष्क पर असर करता है। इस आसन से आपको सिर दर्द, अनिद्रा, दमा, बीपी इत्यादि भी जो है वो भी ठीक होता है। अगला है प्राणायाम ध्यान मुद्रा। फ्रेंड्स,
ये इसके बारे में तो कहना क्या है, इसके बारे में सभी परिचित है। ध्यान करना है आप इसे पद्मासन में या सुखासन में। पद्मासन में यानी कि जो पहले हम लोगों ने देखा, और सुखासन मतलब सीधा पलथी मार कर बैठ जाइए और अंगूठे और तर्जनी को मिला करके दोनों हाथों से और आंख बंद कर लीजिए और इसी मुद्रा में आप थोड़ी देर बैठिए। जितना देर बैठ सकते हैं उतना ही अच्छा है। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको जरूर करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। दिमाग शांत होगा, याददाश्त तेज होगा, नींद अच्छी आएगी, तनाव कमेगा, शरीर में हल्कापन। आप कुछ देर इसको करके देखिए, धीरे धीरे आपको शरीर में हल्कापन महसूस होगा। ध्यान मुद्रा के बारे में इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सबको मालूम है और ये सबको करना चाहिए। ध्यान जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा आसन है, इसे जरूर करें। फ्रेंड्स, आइए अब कुछ मेडिकल एड्स की बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। एक बहुत ही फेमस औषधि है ब्राह्मी, शायद आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही कारगर औषधि है। ब्राह्मी कई रूप में आप ले सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। ये टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, सिरप है, ये हर तरह से अवेलेबल है मार्केट में। ये देखिए टैबलेट है, ये कैप्सूल है, ये पाउडर है, ये सिरप है। ब्राह्मी को सुबह के टाइम में लीजिए। 1 चम्मच ब्राह्मी के सिरप के साथ 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी मिला दीजिए और उसे लीजिए। ये खास करके स्टूडेंट्स वगैरह को तो बहुत ही फायदा करता है। इसे कोई भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत से फायदे हैं। एक तो यह बुद्धिवर्धक है, पित्तनाशक है, पित्तनाशक है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, शरीर से विषैले पदार्थों को ये निकालता है, कफ दूर करता है, खून साफ करता है, हृदय मजबूत करता है। तो सब कुछ तो हो गया, इसलिए इस मेडिसिन को जरूर आजमाइए। ये बिल्कुल अच्छा मेडिसिन है जो स्मरण शक्ति के लिए 100% फायदेमंद है। इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर को देता है। ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है, जैसा मैंने बताया। फ्रेंड्स, अगली जो महत्वपूर्ण औषधि है वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी भी ब्राह्मी की तरह ही स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही कारगर औषधि है। शंख पुष्पी का पाउडर भी ले सकते हैं या इसका सिरप भी अवेलेबल है मार्केट में। इस मेडिसिन का भी वही फायदा है, याददाश्त को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कम करता है, अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब में ये काम आता है। और सबसे बड़ी बात है ये डाइजेशन को सही रखता है। डाइजेशन सही रहेगा तो मेमोरी अच्छी रहेगी। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीबैक्टीरियल भी है, जिससे ब्राह्मी है। शरीर को रोग से लड़ने की शक्ति देता है। हार्ट और स्किन के लिए भी ये बढ़िया है। बहुत से लोग मेमो स्ट्रॉन्ग का भी इस्तेमाल करते हैं। मेमो स्ट्रॉन्ग कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्राह्मी, मंडुकापर्णी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, ज्योतिषवटी, यष्टिमधु, मरीच इत्यादि। ये देखिए, ये है वो मेडिसिन मेमो स्ट्रॉन्ग। इससे भी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसका नाम मेमो स्ट्रॉन्ग है। और ये हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। अगर नर्व्स मजबूत रहेगा तो मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, तो इसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। आइए अब कुछ फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है फिश। इसमें ओमेगा 3 एसिड रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे कहते हैं। इसका नाम स्मरण शक्ति बढ़ाने में सबसे ज्यादा है। तो मछली जो खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मछलियां नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए अखरोट
फायदेमंद होता है। अखरोट में भी ओमेगा 3 एसिड रहता है और इसके अलावा अखरोट में लिनोलेनिक एसिड भी होता है। ये दोनों ही शरीर को कई ढंग से फायदा पहुंचाते हैं। ये दिल मजबूत करता है। अखरोट को कहते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी बहुत बढ़ती है। हाई बीपी में फायदेमंद है। ब्रेन की फंक्शनिंग में अखरोट बहुत ही फायदेमंद है। हड्डियां मजबूत करता है। इस तरह से अखरोट खाने के बहुत फायदे हैं। फिर आता है बादाम। बादाम भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। बच्चों को बादाम जो है वो छील कर दिया करें, रात में फूलने दे दें और सुबह में उसका वाइट पोर्शन ही सिर्फ दें, क्योंकि इसका छिलका थोड़ी देरी से पचता है, इसलिए इसे छील करके खाना ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद बनाना। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई फल खाया जाता है तो वो है बनाना, केले। केले दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। केले में बहुत सी चीज़ें रहती हैं। केले में आयरन रहता है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं, जो नई कोशिकाएं बनती है उसमें मदद करता है। कैंसर, हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट डिजीज, ये सब के लिए केला बहुत ही फायदेमंद है। खेल के समय, कभी तनाव हो, तनाव के समय, एग्जाम के पहले, ये सब में केले काम आते हैं। एग्जाम के पहले भी केले ले लेने चाहिए, वो फायदा करता है। इसके अलावा ये हड्डी भी मजबूत करता है, तो केले से बहुत फायदा है। उसी तरह सेब से भी बहुत फायदा है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एक सेब रोज खाइए, एक कहावत है। इसके बाद आता है ब्रोकोली। ये गोभी की तरह होता है। इसमें भी बहुत फायदे हैं। दिल से जुड़ी बीमारी को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अवसाद को कम करता है। फिर डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में कोको रहता है, आयरन रहता है, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, ये सब भरे रहते हैं। ये भी हृदय रोग के लिए फायदा करता है। डिप्रेशन में, तनाव में, ये सब चीज़ों में ये फायदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद ये है ब्लूबेरीज। ये है ब्लूबेरी, इसमें भी बहुत फायदा है। ये स्मरण शक्ति के लिए, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आप इसे खाइए, इससे भी शरीर ठीक रहेगा, स्मरण शक्ति ठीक रहेगा। देन कॉफ़ी भी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी पीना फायदेमंद है क्योंकि इससे फ्रेशनेस आता है, इमीडिएट फ्रेशनेस मिलता है। इसमें कॉफ़ी हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इवन पार्किंसन जिसको है, पार्किंसन के लिए, स्टेमिना के लिए, स्किन के लिए फायदेमंद चीज़ है। इसलिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करिए। प्लेस की बातें कर लेते हैं। ब्रेन गेम्स। मार्केट में कई तरह के ब्रेन गेम्स उपलब्ध हैं, या किताबों में भी, मैगजीन्स में कई तरह के ब्रेन गेम्स आते रहते हैं। जैसे ये देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने से दिमाग बढ़ेगा, दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मार्केट में इस तरह के गेम्स आते हैं, ये आप जानते होंगे, इसके बारे में हर कोई परिचित है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। कुछ पजल्स सॉल्व करना है, 4 2 2 4, इसके बाद क्या होगा, इस तरह से। ये सब ब्रेन गेम्स है। कई तरह के ब्रेन गेम्स है, हजारों तरह के ब्रेन गेम्स मार्केट में उपलब्ध है। इसको करने से भी दिमाग साफ होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्रॉसवर्ड पजल है, क्रॉसवर्ड पजल, इसे सॉल्व करिए। इस तरह के कई गेम्स आते हैं, ये आप लोगों को मालूम है, तो इससे भी दिमाग बढ़ता है। इस तरह के गेम्स आते हैं, देखिए, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसको देखने से भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस तरह के यानी कई ऐसे मार्केट में ब्रेन गेम्स है, जेनेटिक प्लेज है, जो कि दिमाग के लिए फायदेमंद है। खासकर बच्चों को तो दिमाग बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये सब ब्रेन गेम्स इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।